मेटल फैक्ट्री में 1558 मजदूर है। राजस्थान की सरकार ने एल्केमिस्ट को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसले पर यह आया फैसला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का कि 3 दिन में राज्य सरकार एल्केमिस्ट प्राइवेट कंपनी को कब्जा दे दे। पहली बार मैंने देखा राजस्थान की बीजेपी सरकार सरेंडर हो गई एल्केमिस्ट के सामने और चीफ सेक्रेटरी और उद्योग सचिव ने जाकर कब्जा दे दिया मेटल फैक्ट्री का। 3 लाख रुपए गज के हिसाब से 60,000 गज जमीन का लगभग 2,000 करोड़ की जमीन है मेटल फैक्ट्री की। आप मुझे ये बताइए 1558 मजदूरों को राजस्थान की बीजेपी सरकार अब 15-15 लाख रुपए दे हर मजदूर को। 2,000 करोड़ की कंपनी आपने एल्केमिस्ट को दे दी हाथ में। आप पहले कब्जा बाद में देते, पहले फैसला करवाते इनका कि 15 लाख रुपए हर मजदूर को देगी एल्केमिस्ट, उसके बाद कब्जा देंगे। और कब्जा नहीं देते तो क्या हो जाता? 45 दिन का टाइम है राजस्थान की भाजपा सरकार के पास, अब सिर्फ 12 दिन बचे। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने फैसला ले लिया मेटल फैक्ट्री के मजदूरों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एल्केमिस्ट को कब्जा देने का 3 तो अब मेटल फैक्ट्री ने जो फैसला दिया मेटल फैक्ट्री को लेकर एनसीएलटी ने, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने, तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो बीजेपी सरकार के लोगों, और हर मजदूर को 15 लाख रुपए राजस्थान की भाजपा सरकार दे। भाजपा सरकार 15 लाख रुपए नहीं देगी हर मजदूर को, तो ये इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। मैं राजस्थान की सरकार से कहूंगा कि राजस्थान की सरकार इनको 15 लाख रुपए हर मजदूर को दे, एल्केमिस्ट से दिलाए चाहे अपने पास से दे, लेकिन 15 लाख रुपए हर मजदूर को दे। मजदूर भूख से मर रहा है। कल मैं खुद पैदल मेरे घर से मेटल फैक्ट्री तक जाऊंगा, 30 मिनट का, आधे घंटे का धरना दूंगा मजदूर के समर्थन में, क्योंकि ये सीधे सीधे मजदूर की हत्या है। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। कम से कम आप मुझे बताइए 25 से 30 मजदूरों ने तो आत्महत्या कर ली। 1558 मजदूरों में से 500 मजदूरों की डेथ हो चुकी है। कई विधवा है, बच्चे हैं, वो मेटल फैक्ट्री का मजदूर कहां जाएगा? इसलिए तुरंत प्रभाव से राजस्थान की सरकार मजदूरों को बुलाकर बात करे, 15-15 लाख रुपए हर मजदूर को खुद की तरफ से दे और एल्केमिस्ट से वापस कब्जा लेकर सुप्रीम कोर्ट में एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ जाए या नहीं जाए, लेकिन मजदूर को 15-15 लाख रुपए राजस्थान की सरकार दे। क्योंकि राजस्थान की सरकार ने एल्केमिस्ट से क्या समझौता किया कि उनको कब्जा दे दिया। कल मैं खुद यहां से पैदल निकलूंगा 11 बजे, आधा घंटे का धरना दूंगा और मजदूर के पक्ष में जो भी हम कर सकते हैं वो सब करेंगे। था तब भी जयपुर मेटल फैक्ट्री चलती थी, तब मेटल फैक्ट्री के मजदूरों ने मुझे वहां बुलाया था। मैं स्टूडेंट था राजस्थान यूनिवर्सिटी का, तब वहां मजदूरों के बीच में जाकर मेटल फैक्ट्री बंद हो गई थी। मैंने खुद ने आंदोलन किया, मेटल फैक्ट्री फिर चालू हुई और चालू होने के बाद मेटल फैक्ट्री बहुत दिनों तक चली। फिर हमारी सरकार आई, फिर मैंने आंदोलन किया, फिर मेटल फैक्ट्री चालू हो गई। मेटल फैक्ट्री में 3000 से ज्यादा मजदूर काम करते थे। उन मजदूरों के साथ दिक्कत ये होगी, मजदूर मेटल फैक्ट्री में पार्टनर थे। कुछ लोग बिना सोचे समझे लिखते रहते हैं। हमारी सरकार आई तब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी, पहले ये मामला हाईकोर्ट में सरकार लड़ी मजदूरों की तरफ से, फिर सुप्रीम कोर्ट में सरकार लड़ी। जो वकीलों का ग्रुप है वो ग्रुप एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वो उसने बैंकों इस पर पोजीशन ले लिया, कब्जा ले लिया और ये एनसीएलटी में लड़ते रहे वकीलों के ग्रुप। एनसीएलटी में अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ये फैसला, वकीलों का एक ग्रुप है, एक कंपनी है, उस कंपनी के पक्ष में कर दिया कोई बात नहीं। और उस कंपनी जब राज्य सरकार के पास आई, ये लोग हमसे भी मिले थे, तब हमारी सरकार ने इनको पोजीशन नहीं दी, हम लड़ते रहे एनसीएलटी में। और हमने ये तय किया था हमारी सरकार में कि यदि एनसीएलटी में मजदूर हार जाएगा और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मजदूरों के खिलाफ फैसला दे देती है, मजदूरों को पैसे नहीं मिलते हैं, तो हम मजदूरों के पक्ष में एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ, क्योंकि वो तो प्राइवेट लोगों का ग्रुप है, हम मजदूरों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जैसे ही एनसीएलटी का फैसला आया, प्राइवेट कंपनी है, जो वकीलों का एक ग्रुप है, उसमें सब लोग शामिल है, बड़ी कंपनी है, तो उसके पक्ष में आया, तो वो आकर मिले चीफ सेक्रेटरी से जयपुर में। चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया उद्योग सचिव से, उद्योग सचिव ने राज्य सरकार के पास जो कब्जा था मेटल फैक्ट्री का, वो कब्जा उद्योग सचिव ने, बीजेपी की सरकार ने
मुख्यमंत्री सचिवालय के इशारे पर और प्राइवेट कंपनी को दे दिया। कब्जा हमारे राज्य सरकार के पास था, तो राज्य सरकार को मौका मिलता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने मजदूरों को का हक बताया नहीं। मजदूर 50% के पार्टनर है मेटल फैक्ट्री में, मजदूर भूख मर रहे हैं, मैं खुद गड़ा हूं। अरे भाई, हमारी सरकार थी तब ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, फिर चला गया ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। ये हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन फिर भी हम लड़े और हमने तय कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, हम मजदूर का पहले पैसे दिलाएंगे। अब सरकार को ये करना चाहिए था। सरकार सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की नहीं होती, सरकार को 45 दिन का टाइम मिलता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के खिलाफ। मजदूर के पक्ष में नहीं गया, उसमें सरकार को हो रहा है 1000 करोड़ का नुकसान और मजदूर को हो रहा है 1000 करोड़ का नुकसान, और वो जो प्राइवेट कंपनी है उसको हो रहा है 3000 करोड़ का फायदा, क्योंकि उसको तो फोकट में मिल गई। तो भाई साहब, इसमें लेन देन किसने किया, किसने पैसा खाया है? मुख्यमंत्री सचिवालय के इशारे के बिना इतना बड़ा घोटाला हो नहीं सकता। तो आखिर क्या इंटरेस्ट था चीफ सेक्रेटरी का, उद्योग सचिव का, कि उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया? और लगभग 4000 करोड़ की कंपनी ये मेटल फैक्ट्री, इसमें इस वक्त मेरा मानना है कि 60,000 गज जमीन है, 60,000 गज। वहां जमीन की कीमत 3 लाख रुपए गज है। आप बताइए, अंदर सामान पड़ा है, कंपनी की मशीनें पड़ी है, स्क्रैप पड़ा है, उस स्क्रैप की कीमत होगी कम से कम मेरा मानना है कि 500 करोड़ रुपए। आपने 5000 करोड़ की कंपनी को 1 मिनट में आपने प्राइवेट कंपनी को दे दिया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल तो फैसले देता है प्राइवेट कंपनियों के पक्ष में, तो राज्य सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में। तो राज्य सरकार को भी चूना लग गया और मजदूर तो वैसे ही मर गया, मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं बहुत। तो बीजेपी के लोग, आप सरकार में हो 2 साल से, यहां पर जवाब आपको देना है। ये मेटल का मजदूर भूखों मरेगा, तो आप इतना बड़ा पाप मत करो। आप अभी भी टाइम है, आप चैलेंज करो। आपको कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में। यदि आप नहीं जाते हो तो मैं कहूंगा ये सीधे सीधे 5000 करोड़ का घोटाला है, और मैं छोड़ूंगा नहीं। पूरे राजस्थान में घूमूंगा, आपकी पोल खोलूंगा। मेरे को जो आवाज सुन रहे हैं, ये राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्री, एमएलए, आप 5 रुपए नहीं छोड़ते किसी के। कोई किसी का बिजली का बिल बकाया हो तो कनेक्शन काट देते हो, पानी का बिल बकाया हो तो पानी का कनेक्शन काट देते हो आप, किसी का पैसा बकाया हो तो मकान की नीलामी कर देते हो आप, खेतों की कुर्की कर रहे हो बैंकों के चक्कर में। गरीब आदमी 1 लाख रुपए का लोन लाता है, उसके मकान पे ताला लगा रहे हो आप। गरीब आदमी का जीना आराम कर रखा है। आप कैसे कर सकते हो? मेटल का मजदूर तो आत्महत्या कर रहा है, और बीजेपी के लोगों, आपने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसले पर प्राइवेट कंपनी को मेटल फैक्ट्री का कब्जा दे दिया। क्यों दे दिया आपने? आपके पास 45 दिन का टाइम है अभी भी। आपने कब्जा दे दिया, लेकिन अभी भी आप चैलेंज कीजिए सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में यदि राज्य सरकार हार जाएगी, मजदूर हार जाएगा, तब देखेंगे, फिर मजदूर भी पार्टी बन जाएगा। तो राज्य सरकार का भी हिस्सा है मेटल फैक्ट्री में। अपना हिस्सा क्यों छोड़ रही है राज्य सरकार? राज्य सरकार भी पार्टनर है, मजदूर 50% का पार्टनर है। तो राज्य सरकार को तो पैसा मिलेगा, फायदा होगा। कम से कम यदि मजदूर को 1500 करोड़ रुपए सरकार दे भी देती है, तो भी 1500 करोड़ राज्य सरकार को मिलेंगे। सिर्फ 250-500 करोड़ रुपए, 250 या 300-400 करोड़ रुपए उस प्राइवेट कंपनी को देने पड़ेंगे। तो 5000 करोड़ रुपए दे रहे हो 400-500 करोड़ के बदले आप लोग। गलत बात है। मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा, जयपुर मेटल फैक्ट्री का बड़ा घोटाला आपने कर दिया। 45 दिन का टाइम है। आप इस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का मेटल फैक्ट्री में जो फैसला आया, आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाइए। आप नहीं जाएंगे तो ये साबित हो जाएगा कि सरकार में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और ये भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री सचिवालय, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए और पूरी बीजेपी की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। बड़ा पाप है, ऐसा पाप मत करो। कम से कम 200 मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। ये पाप नहीं करना चाहिए बीजेपी के लोगों। मेटल के मजदूर को बचाओ, मेटल को बचाओ। राज्य सरकार को 2000 करोड़ रुपए मिलेंगे, मजदूरों को भी 1500 से 2000 करोड़ रुपए मिलेंगे, और 500 करोड़ रुपए में वो प्राइवेट कंपनी सेटिस्फाइड हो जाएगी। आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का मेटल फैक्ट्री में जो फैसला आया है, उसको आप चैलेंज करो सुप्रीम कोर्ट में। यदि आप नहीं करोगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। पूरे राजस्थान में आपकी चोरी की पोल खोलेंगे।